जय हिंद, नमस्कार। आज एक नया टॉपिक पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है हेल्थ। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस हेल्थ विषय पर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी टॉपिक है, अच्छी विषय वस्तु है। इसे वीडियो को ज़रूर सुनें और इस वीडियो को सुन करके शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और हमारे पास से सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर रमेश जी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अभी के समय में चूँकि व्याधियाँ इतनी बढ़ रही है, हम सभी भारतवासी हैं या भारत की एक महानता है कि यहाँ ऋषियों ने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। उन लोगों का एक सोच था कि अपने देश में आयुर्वेद के माध्यम से ऋषियों ने दो बातें कही। एक तो कहा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, यहाँ तक कि आचार रसायन की भी बातें हमारे ऋषियों ने की है। आचार रसायन का मतलब है कैरेक्टर या दैवी गुण या मैनर्स को जीवन में रखना। ये भी एक औषधि की तरह से है, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज ज़रूरत है कि हम सभी को उन ऋषियों के दिए हुए आज्ञाओं को पालन करके स्वस्थ रहने का। हमारे ऋषियों ने ऋतुचर्या के संबंध में कहा कि ऋतुगत भी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। बहुत सारी व्याधियाँ हैं, जैसे अभी ठंड है तो कॉमन कोल्ड ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में 13 तरह के ऐसे बेग को कहा कि इन्हें धारण नहीं करना, मना अधारणीय बेग 13 प्रकार का ऋषियों ने बताया। बेग क्या है? बेग है कि किसी बॉडी के अंदर जो हमारा एक मूवमेंट होता है, वायु की गति होती है शरीर के अंदर, उसे हम लोग बेग कहते हैं। उसे रोकना नहीं है। ऋषियों ने कहा कि 13 तरह का बेग है। जैसे हमें छींक आ रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, तो जैसे हम सप्रेस नहीं करें स्नीजिंग को, सप्रेशन ऑफ अर्ज है, जो अर्ज है अर्थात एक बेग है जो एक बॉडी के अंदर स्वतः होता रहता है, उसे हमें रोकना नहीं है। उसे अगर होल्ड करेंगे या रोकेंगे तो उससे अनेक तरह की व्याधियाँ होती हैं। ये हमें अमल में प्रतिदिन लाना है। जैसे हमें ध्यान रखना है कि हमको जब भी भूख लगती है उसे होल्ड नहीं करना है, अर्थात जब भी भोजन की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, बॉडी खुद डिमांड करता है। अगर हम उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं या डिले करते हैं तो अनेक तरह की व्याधियाँ होती है। जैसे किसी या कृष्ण होना, दुबला पत्ता, डिजीज, व्याधि का मतलब डिजीज उत्पन्न होता है। रुकने से तो रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन होगा, माना बॉडी में वो जो बेग है उसका जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के कारण अनेक तरह की व्याधि उत्पन्न होगी। जैसे भूख लग रहा है, हम खाना नहीं खाते हैं, तो एक लंबा समय अगर ऐसा हम करेंगे तो अंत में भूख लगना ही बंद हो जाएगा, डाइजेशन पूरा विकृत हो जाएगा। उसमें बहुत तरह की ऋषियों ने कहा, यहाँ तक कि आपको हेडेक होने लगेगा, नेत्र रोग भी हो सकता है। तो इसी तरह से 13 तरह के बेग में जैसे भूख का, वैसे ही प्यास का जो बेग होता है, प्यास लगता है हमको, नेचुरली थर्स्ट का फीलिंग होता है, उससे हम नहीं रोकें। उसी तरह से हमको डकार, उद्गार, जिसको बेल्चिंग कहते हैं, बर्पिंग भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डकार का मतलब है कि अपने आप एक वायु मुख से बाहर निकलता है, उससे हमें रोकना नहीं है। कई लोग उसको जबरन रोकते हैं, समाज के बीच बैठे हों, समाज में कहीं बैठे हों, तो उससे हमें नहीं रोकना है। उसी तरह से वोमिटिंग का जो अर्ज होता है, अगर कोई भी अचानक या जिस भी मूवमेंट में अगर उल्टी करने की इच्छा हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, तो अगर आप उससे रोकेंगे तो अनेक तरह की व्याधियाँ शरीर में उत्पन्न होगी। तो ये यहाँ का भूख है, प्यास है, छींके आना और ये उद्गार, डकार आना। तो ये छींक भी आता है, कई बार देखिए किसी को छींक आ रहा है तो जबरन रोकता है समाज के बीच कहीं भी, उससे भी अनेक तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होती है। वैसे ही हमारे ऋषियों ने कहा कि स्लीप, अगर निंद्रा जब भी आ रही हो, नींद का कभी भी कॉल हो रहा हो, तो आप उससे रोकें नहीं स्लीप को। अगर आप रोकेंगे, जबरन रोकेंगे, तो उसके अनेक तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से आपको जो है सो आंसू, लैक्रिमेशन जिसको कहते हैं कि हमारे आँख से आंसू आना, या कोई व्यक्ति स्वतः रो उठता है तो उसके भी आंसू के बेग को या उससे जो उसका जो एक नेचुरली आ रहा है उसको आप रोकें नहीं। अगर वो भी रोकेंगे तो अनेक तरह की व्याधियाँ होगी। ऐसे ही जृंभा, जम्हाई जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, यौनिंग जिसको बोलते हैं, जो सप्रेस नहीं करना है। जम्हाई भी किसी न किसी बॉडी के
रिक्वायरमेंट के अनुसार या बॉडी को नीड के मुताबिक इस तरह की एक्टिविटी होती है। अगर हम उसको भी रोकेंगे तो उससे भी अनेक तरह की व्याधियाँ हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। वैसे ही है आपको कि हम जब कोई हार्ड लेबर करते हैं तो आपका सांस का रिस्पिरेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें जो है सो ये जो रेस्पिरेशन है इसी को कहते हैं श्रमजन्य श्वास, अर्थात मेहनत के कारण जब आपका सांस का स्पीड ज़्यादा चल रहा हो तो उससे आप रोके नहीं। कई लोग देखिएगा बहुत दौड़ते हैं, फास्ट दौड़ेंगे और होल्ड करना चाहते हैं अपने रेस्पिरेशन को, उस समय यहाँ तक कि आप सडन कोमा में भी जा सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। तो उसको भी हमें रोकना नहीं है। अगर वो रोकेंगे तो उससे भी अनेक तरह की व्याधियाँ हमको उत्पन्न हो सकती है, यह हमेशा ध्यान रखना है। उतना ही नहीं, हमारा मल है, मूत्र है, कभी भी अगर डिफिकेशन का मूवमेंट हो, अर्ज हो रहा है डिफिकेशन का, स्टूल जाने का, तो आप उसे रोके नहीं। मतलब त्यागने हाँ, लैट्रिन जैसे बोलते हैं, हाँ, मूत्र का, पैखाना त्यागने का है। उसी तरह से अधोवायु का, कई बार होता है ना अपान वायु जो आप पास आउट होता है, तो उसको फ्लेटस जब भी आपको अर्ज होता है कि हमको गैस आउट होना है तो उसे रोकना नहीं, उसे स्पॉन्टेनियस होने देना है। अगर आप उसको रोकेंगे तो बहुत तरह की व्याधियाँ होगी, यहाँ तक कि पूरा जीआईटी डिस्टर्ब होगा। अपान वायु के लिए तो यहाँ तक ऋषियों ने कहा है कि नेत्र रोग हो सकता है, हृदय का पीड़ा हो सकता है, गुल्म होता है, पेट में बहुत तरह का गैसियस मूवमेंट होता है, ट्यूमर होने का संभावना रहेगा। मूत्र को रोकेंगे तो अस्मरी, बोन स्टोन भी हो सकता है आपका किडनी में। प्रायः में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनमें किडनी स्टोन का या जो मूत्र स्टोन जैसे जो स्टोन जो कैसे भी तरह का स्टोन हो उसका शिकायत आ रही है। उसको किडनी में जो स्टोन होता है वो ज़्यादा होता है, उसका कारण बहुत बड़ा मूल कारण ये भी है। इस पर भी सरकार विशेष ध्यान रख रही है कि हमको हर जगह जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ बाथरूम की व्यवस्था जरूर हो, चाहे वो स्कूल के लिए भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट का ये सराहनीय कदम है कि वो हर जगह बाथरूम की व्यवस्था कर रही है। महिलाएं तो ज़्यादातर इस चीज़ को होल्ड करती हैं, चाहे यूरिनेशन का हो, तो वैसे कंडीशन में उन्हें अनेक व्याधियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों का, हम प्रबुद्ध लोगों का ये आवश्यक है कि उन लोगों के लिए हम प्रॉपर सुविधा उपलब्ध कराएँ समाज में, या उनका थोड़ा केयर रखें, जिससे कि उन लोगों को जगह मिल सके जहां अपना वो मलमूत्र का त्याग करती हैं, तो उससे हमें बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक कि सेमिनल फ्लूइड का, सेमिनल डिस्चार्ज भी जो होता है उससे भी होल्ड नहीं करना है। अगर वो भी होल्ड करते हैं तो जैसे मेल में जैसे सीमेन का डिस्चार्ज होता है, शुक्र स्राव कहते हैं, वो शुक्र का भी स्राव जब स्पॉन्टेनियस हो रहा हो तो उसे होल्ड नहीं करना चाहिए। जब भी उसका बेग आता है, जब डिस्चार्ज होता है, या पारिवारिक रिलेशन में भी अगर उसका स्पीड आ रहा है या उसका बेग आ रहा है, तो कभी भी होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। जब ही रोकेंगे तो कई तरह का उसमें इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, या यहाँ तक ऋषियों ने कहा है कि शुक्रास्मरी, माना आपके मूत्र मार्ग में भी उसका स्टोन होने का डर रहता है, खतरा रहता है। इसके लिए भी ऋषियों ने मना किया हुआ है। तो विशेष करके ये 13 रोग बताया है, अपना 13 तरह का बेग हमारे ऋषियों ने बताया है, जिसमें आपको विशेष करके नेत्र रोग, हृदय रोग, उदर रोग, स्टोन का शिकायत, लोअर एब्डोमेन में पेन का शिकायत, कई बार किसी को लंबा समय तक टेस्टिज वगैरह में पेन रहता है, कोई डायग्नोस नहीं हो पाता है। अगर हम लोग कई बार उसका हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो कई बार अपने शुक्र को रोकता है। कई नए बच्चे हैं जिनका सीमेन डिस्चार्ज होता है, कई बार नाइट फेल को शिकायत होता है, तो रात में उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उस रोकने से उनको परेशानियाँ अनेक तरह का हो सकता है। तो आज एक बहुत ही ये अर्जेंट इशू है कि हम समाज में एक जन जन तक ये अवेयरनेस जाना चाहिए, चूँकि आम पब्लिक को ये पता नहीं होता है कि इस बेग को रोकने से हमें उपद्रव क्या होगा। तो हम समझते हैं कि हजारों व्याधियों को या लाखों लोगों को हम इस मैसेज को अगर हम ध्यान देते हैं तो हम उनके जीवन में अनेक होने वाली व्याधियों को बचा सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है, ध्यान रखना है। जिस तरह से मल है, मूत्र है, शुक्र है, अधोवायु है, उसी तरह से भूख है, प्यास है, बमन है, उद्गार डकार है, छींक आना हो गया, अश्रु का है, स्लीप का है, जम्हाई है और श्रमजन श्वास है। ये 13 तरह का बेग है, अर्थात ये आपके बॉडी के अंदर एक अर्जेंसी होता है। इसको हम भूल करके भी इसको नहीं रोके। यहाँ तक कि हमारे ऋषियों ने, कुछ ऋषियों ने काश को भी इसी में मान लिया है। जैसे खांसी होता है तो देखिए, कोई लोग खांसी मुंह दाब के रख लेते हैं, कई लोग खांसी होता है तो दबा के रखते हैं या अंदर ही घुटते रहते हैं। तो ये काश जो है ना, ये बहुत बड़ा उपद्रव इससे होता है। अगर हम इस खांसी को रोक लेते हैं, इसके अर्ज को, तो हमें कल होकर के अस्थमा तक हो सकता है इसके कारण। इसीलिए ध्यान रखना है कि ये 13 तरह का जो हमारे ऋषियों ने जो बेग बताया है,
जैसा हम लोग चर्चा अभी किए हैं, ये हर किसी को ये शेयर करना है कि वह इस तरह के अपने नेचुरल जो एक अर्ज है इसको रोके नहीं कोई व्यक्ति। इससे अनेक तरह की व्याधियाँ होती है। हम स्वतः कई लोगों को इन व्याधियों से बचा सकते हैं और इस मैसेज को देने से एक समाज में बहुत बड़ा अवेयरनेस ही पैदा करना है और हम सबकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। डबल स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इसलिए ये हम सबको इस बात का जन जन तक शेयर करना है। व्याधि से सुरक्षा आप नहीं रखेंगे, प्रिवेंशन नहीं रखेंगे तो इलाज में तो आपको जाना पड़ेगा। आज इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई, इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सभी कोई देख रहे हैं कि उनके लाइफ में ही देखते देखते कितना हॉस्पिटल, कितनी बीमारियां, कैंसर तक बढ़ रहा है। तो आज हम सबको पुनः एक बार प्रिवेंशन में और इम्यूनिटी बूस्टर जो आपके ऋषियों ने एक प्रिपरेशन दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, तो हमें इस सुरक्षात्मक जो हम लोग का मेथड है इससे हम लोग को अपनाना है और जन जन तक आप इसको एक संदेश दें जिससे कि एक बहुत बड़ी सेवा भी है। इसलिए स्वास्थ्य आरोग्य से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, ऐसा हमारे ऋषियों ने और सभी मानते हैं। तो आप एक अवेयरनेस पैदा करिए कि जन जन तक ये संदेश जाए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।